रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 299। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 52। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 52। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी, और उसने यहोयाकीम के सब कामों के अनुसार वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। निश्चय यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया। और सिदकिय्याह ने बाबुल के राजा से बलवा किया, और उसके राज्य के 90 वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की, और उसने उनके पास छावनी करके उसके चारों ओर किला बनाया। यो नगर घेरा गया और सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा रहा। चौथे महीने के 90वें दिन से नगर में महंगी यहां तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ रोटी न रही। तब नगर की शहर पनाह में दरार की गई, और दोनों भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारी से निकट था, उससे सब योद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल गए और अराबा का मार्ग लिया। उस समय कसदी लोग नगर को घेरे हुए थे, परंतु उनकी सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा पकड़ा। तब उसकी सारी सेना उसके पास से तीतर बीतर हो गई। सो वे राजा को पकड़कर हमात देश के रिबला में बाबुल के राजा के पास ले गए, और वहां उसने उसके दंड की आज्ञा दी। बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया, और यहूदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात किया। फिर बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बेड़ियों से जकड़कर बाबुल तक ले गया और उसको बंदीगृह में डाल दिया। सो वह मृत्यु के दिन तक वही रहा। फिर उसी वर्ष अर्थात बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान, जो बाबुल के राजा के सन्मुख खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया, और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगवाकर फुकवा दिया। और कसदियों की सारी सेना ने, जो जल्लादों के प्रधान के संग थी, यरूशलेम के चारों ओर की सब शहर पनाह को ढा दिया। और जल्लादों का प्रधान नबूजरदान कंगाल लोगों में से कितनों को, और जो लोग नगर में रह गए थे, और जो लोग बाबुल के राजा के पास भाग गए थे, और जो कारीगर रह गए थे, उन सबको बंधुआ करके ले गया। परंतु देहात के कंगाल लोगों में से कितनों को जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने दाख की बारियों की सेवा और किसानी करने को छोड़ दिया। और यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियों और पीतल के हौज जो यहोवा के भवन में थे, उन सबों को कसदी लोग तोड़कर उनका पीतल बाबुल को ले गए। और हांडियों, फावड़ियों, कैंचियों, कटोरों, धूपदानों, निदान पीतल के और सब पात्रों को जिनसे लोग सेवा टहल करते थे, वे ले गए। और तसल्लों, करछों, कटोरियों, हंडियों, दिवटों, धूपदानों और कटोरों में से जो कुछ सोने का था, उनके सोने को, और जो कुछ चांदी का था, उनकी चांदी को भी जल्लादों का प्रधान ले गया। दोनों खंबे, एक हौज और पीतल के 12 बैल जो पायों के नीचे थे, उन सबको सुलेमान राजा ने यहोवा के भवन के लिए बनाया था, और इन सबका पीतल तौल से बाहर था। जो खंबे थे, उनमें से एक एक की ऊंचाई 18 हाथ और घेरा 12 हाथ और मोटाई 4 अंगुली की थी, और वे खोखले थे। एक एक की
कंगनी पीतल की थी और एक एक कंगनी की ऊंचाई 5 हाथ की थी, और उस पर चारों ओर जो जाली और अनार बने थे वे सब पीतल के थे। कंगनियों के चारों अंगनों पर 96 अनार बने थे और जाली के ऊपर चारों ओर 100 अनार थे। और जल्लादों के प्रधान ने सरायाह महायाजक और उसके नीचे के सपन्याह याजक और तीनों डेवड़ीदारों को पकड़ लिया, और नगर में से उसने एक खोजा पकड़ लिया जो योद्धाओं के ऊपर ठहरा था। और जो पुरुष राजा के सन्मुख रहा करते थे उनमें से 7 जन जो नगर में मिले, और सेनापति का मुंशी जो साधारण लोगों को सेना में भर्ती करता था, और साधारण लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले। इन सबको जल्लादों का प्रधान नबूजरदान रिबला में बाबुल के राजा के पास ले गया। तब बाबुल के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। सो यहूदी अपने देश से बंधुए होकर चले गए। जिन लोगों को नबूखदनेस्सर बंधुआ करके ले गया सो ये है, अर्थात उसके राज्य के 7वें वर्ष में 3023 यहूदी। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में नबूखदनेस्सर यरूशलेम से 832 प्राणियों को बंधुआ करके ले गया। फिर नबूखदनेस्सर के राज्य के 23वें वर्ष में जल्लादों का प्रधान नबूजरदान 745 यहूदी जनों को बंधुए करके ले गया। सब प्राणी मिलकर 4600 हुए। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के 37वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बाबुल का राजा एबिल मरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 25वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया, और उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके साथ बाबुल में बंधे हुए थे उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया, और उसके बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए, और वह जीवन भर नित्य राजा के सन्मुख भोजन करता रहा। और प्रतिदिन के खर्च के लिए बाबुल के राजा के यहाँ से उसको नित्य कुछ मिलने का प्रबंध हुआ। यह प्रबंध उसकी मृत्यु के दिन तक उसके जीवन भर लगातार बना रहा। तीतुस को लिखा गया पौलुस का पत्र। तीतुस अध्याय 1। परमेश्वर के सेवक और यीशु मसीह के प्रेरित पौलुस की तरफ से मुझे इसलिए भेजा गया ताकि मैं परमेश्वर के चुने हुए लोगों को विश्वास और सच्चाई की समझ तक पहुंचा सकूं, जिससे वे एक सही जीवन जी सकें, उस सदा के जीवन की उस आशा में जिसका वायदा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकते, दुनिया के आरंभ से पहले किया है। परमेश्वर और मुक्तिदाता के आदेश के अनुसार जिस सुसमाचार को ऐलान करने का काम मुझे दिया गया, उसे एक सही समय पर इतिहास में दिया गया। तीतुस को, जो एक विश्वास की सहभागिता में मेरा सच्चा बेटा है, परमेश्वर पिता और हमारे मुक्तिदाता मसीह यीशु से कृपा और शांति तुम्हें मिलती रहे। मैं इसलिए तुम्हें क्रेते में छोड़ आया था कि तुम बाकी बातों को सुधारो और मेरी आज्ञा के मुताबिक हर शहर में अगुओं को ठहराओ। अगुओं को बिना किसी आरोप का और एक पत्नी का पति और संयमी होना चाहिए। इनके बच्चों को मुक्ति का अनुभव भी होना चाहिए। किसी भी रखवाले को परमेश्वर का भंडारी होने की वजह से निर्दोष होना चाहिए। जिद्दी, गुस्सैल, शराबी, झगड़ालू, पैसों का लोभी नहीं होना चाहिए, और आओ भगत करने वाला, भलाई और अच्छाई का चाहने वाला, सही सोच वाला, खरा, पवित्र और संयमी भी। उससे विश्वसनीय वचन को थामे रहना चाहिए जैसा उसे सिखाया गया है, ताकि सही सिद्धांत की मदद से वह लोगों को सिखा सके और वचन के विरोध में बहस करने वालों को यकीन दिला सके। बहुत से अनियंत्रित लोग बहस करने वाले और धोखा देने वाले हैं, खासकर खतना वाले लोगों में से। इनके मुंह बंद किए जाने चाहिए। ये लोग अपने फायदे के लिए वह सब सिखाते हैं जो सिखाना नहीं चाहिए, और पूरे के पूरे खानदान बर्बाद कर डालते हैं।
उन्हीं में से उनके एक भविष्यवक्ता ने कहा, क्रेती लोग हमेशा से झूठे, दुष्ट पशु, आलसी और पेटू होते हैं। ये बात सच है, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से डांटो ताकि वे अपने विश्वास में मजबूत रहें। यहूदी कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर ध्यान न दें जो सच्चाई से भटक चुके हैं। जो लोग शुद्ध हैं उनके लिए सब कुछ शुद्ध है, लेकिन जो अशुद्ध और अविश्वासी हैं उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है। उनकी बुद्धि और विवेक दोनों ही अशुद्ध हैं। वे तो मुंह से परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, लेकिन उनके कामों को देखकर ऐसा नहीं लगता है। वे घिनौने, आज्ञा न मानने वाले और अच्छे कामों के लायक ही नहीं हैं। तेरा वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे पथ की ज्योति है। तेरे धर्ममय न्याय सिद्धांतों के पालन हेतु मैंने शपथ खाकर संकल्प किया है। मैं अत्यंत पीड़ित हूं। हे प्रभु, अपने वचन के अनुसार मुझे पुनर्जीवित कर। प्रभु, मैं विनती करता हूं, मेरे मुंह की वंदना बलि ग्रहण कर और मुझे अपने न्याय सिद्धांत सिखा। मेरा प्राण निरंतर हथेली पर रहता है, फिर भी मैं तेरी व्यवस्था नहीं भूलता हूं। दुर्जनों ने मेरे लिए जाल बिछा रखा है, परंतु मैं तेरे आदेशों से नहीं भटकता हूं। मैंने तेरी साक्षियां सदा के लिए उत्तराधिकार में ग्रहण की हैं, वे मेरे हृदय का हर्ष हैं। तेरी संविधियां पूर्ण करने को सदैव के लिए अंत तक मैं अपना हृदय अर्पित करता हूं।